ये माननीय मंत्री जी के आदेश पर हुआ। देखिए केबलिंग किया गया है तार का, जो बहुत खतरनाक हुआ करता था। अगर ये तार गिरता तो किसी की जान ले लेता। यहाँ पे उतराई लेने का बात था, तो उनका अब उतराई लेने का जो प्रोग्राम है वो कैंसिल करना पड़ सकता है। कि ये जो कालीकरण किया गया है, ये बिल्कुल मेमरा की तर्ज पे किया गया है, रातों रात किया गया है। तो मंत्री जी ने इसको भी संज्ञान में लेते हुए, आप देख सकते हैं नाली का निर्माण तत्काल करवाया था। और बहुत दिन पहले की बात है, नाली आप देखिए कि नाली जो है इसको बना करके इस समस्या का निदान निकाला गया। इनका परिवार का त्याग का एक कह सकते हैं कि परिणाम है। और हम मधुपुर वासी सच में कृतज्ञ हैं आपके परिवार के प्रति। यानी कि हाफिजुल हसन अंसारी ने यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि जल मीनार दिया है, जो कि यहाँ पर काफी जरूरी भी था। और जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं शुभम बैनर्जी, आप देख रहे हैं SNTV 24/7। आज हम आए हैं मधुपुर के झील तालाब पर। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पर छठ पूजा की तैयारियां चल रही है, बहुत दिन से चल रही है, बहुत मेहनत हो रहा है। और इसमें लगातार मंत्री जी के, हमारे मधुपुर के माननीय मंत्री श्री हाफिजुल हसन अंसारी जी के आदेश पर नगर पालिका दिन रात जुटी हुई है, और भी अफसर जुटे हुए हैं, उनके कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। और हम आए दिन देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सजावट का काम बोलिए, तालाब की सफाई बोलिए, या फिर विभिन्न तरह के विकास कार्य किए जा रहे हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से माननीय मंत्री जी जो बीमार रहते हुए इस प्रकार से तत्परता दिखाते हुए जो कार्य कर रहे हैं, आज हम उनका मुआयना करेंगे। जो मैंने देखा, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते, जो माननीय मंत्री जी जो बीमार है, बीमार होते हुए भी इस तरह का कार्य, अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ मधुपुर के झील तालाब छठ पूजा कमेटी के सदस्य श्री सुशील सरन जी जुड़े हुए हैं। तो आइए उन्हें समझते हैं कि क्या तैयारियां हो रही है और इस बार छठ पूजा का क्या रूप होगा। तो सर थोड़ा बताइए। हर साल के भांति जी इस वर्ष जो छठ घाट का तैयारी हो रहा है जी वो बहुत अच्छे ढंग से, और सुनने में जहाँ तक आया है कि प्रयास है कि आप काशी से जो है आपका आरती वाला, अच्छा अच्छा गंगा आरती का जो है यहाँ पे किया जाएगा। जी तो कुल मिला के मतलब व्यवस्था सब ठीक है। बाकी नगर परिषद का भी जो है बहुत बड़ा योगदान है। जी तो हमारे मनोहर भैया जो है लगभग 10 से 11 दिन से लगे हुए हैं, 10-11 दिन से। जी और पर डे थोड़ा थोड़ा जहाँ तक संभव हो रहा है उनके द्वारा सफाई किया जा रहा है। आज एसक्यूटिव सर भी आए थे, आए उसके बाद फिर वो अपना देख उठ के चले गए। और माननीय मंत्री साहब का जो है सबसे बड़ा योगदान है कि उनके आदेश पर शहर पे झील तालाब जो पहुंचने के लिए जो है श्रद्धालुओं को पहुंचने के लिए सभी रोड में, जितना भी रोड है घाट पहुंचने के लिए, सब रोड में जहाँ पे गड्ढा था वहाँ पे PCC रोड किया जा रहा है, कालीकरण किया जा रहा है। तो मंत्री साहब के आदेश पर उधर जो है गड्ढा, उधर पूरा गड्ढा उठा था जी तो उधर भी PCC रोड बना है। आगे उधर भी जो है मणिकांत दुबे वाला रोड में भी PCC बना है। इधर पूरा कालीकरण हुआ है जी। और ये जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो शहर का पूरा गंदा पानी वो झील तालाब में आता था जी। तो उन्होंने आस्था को देखते हुए जी उस सॉकपिट को बंद किया और एक नाली निर्माण का उन्होंने आदेश दिया त्वरित एकदम। और फिर उस पानी को दूसरे अन्यत्र जगह में उसको निकास के लिए नाली बनाया गया। जी जी। और उनके द्वारा एक देखिए हाई मास्ट लाइट लगा हुआ है जी। ये रात में जो है ना एकदम पूरे इलाका एकदम चकाचौंध रोशनी रहता है। तो हम लोग को बहुत खुशी होता है कि क्षेत्र का विकास हो रहा है। जी अच्छी बात है।
और एक वहाँ पे देखिए वो पानी का टंकी लगाया गया है मंत्री साहब के सहयोग से। वो अच्छा, वो वहाँ पे हाँ हाँ वो मोहल्ले वासी के लिए जैसे पानी वानी का बहुत दिक्कत होता था, वो पानी भी मिल रहा है। और ये तार नंगा तार था। अच्छा, वो नंगा तार था, उस नंगे तार को मतलब अभी हटाया जाएगा, क्योंकि अभी समय पोल पे जो नंगा तार, पोल में नंगा तार था इलेक्ट्रिक का 11,000 का, उसको हटा के वो जो है ना केबलिंग वाला कवर तार लगाया गया है। तो मतलब 11,000 का 3 तार हुआ करता था, वहां पे हटा करके सिंगल तार, नंगा तार हटा को केबलिंग वाला तार दिया है। बड़ा सराहनीय काम किया है। हालांकि उसमें ऊपर वाला में लाइन नहीं है, वो छठ के बाद उसको, क्योंकि अभी स्टाफ भी तो चारों तरफ बटे हुए हैं ना, तो सब तो एक ही जगह नहीं फोकस हो पाएगा। सुनने में आया है कि ये छठ जो घाट है, ये पूरा जो आप देख जमीन है, ये आप लोगों का है, और आप लोगों ने मतलब कितना बड़ा दिल दिखाते हुए मतलब मधुपुर की जनता को ये पूजा करने के लिए दे रखा है। तो मतलब इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास बताइए, कब से मतलब आप लोगों ने ऐसा किया? ये 2019 से है, जब यहाँ के पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी श्री नंदकिशोर लाल जी थे, तो उन्हीं का प्रयास था मेन। उसके बाद हाजी चाचा से भी बात हुआ था, जो कि पूर्व में मंत्री रहे थे, क्योंकि हाजी चाचा और नंदकिशोर लाल सर से बहुत अच्छा मतलब एक दोस्ताना टाइप का था। तो सर ही बोले कि ठीक है, हाजी चाचा को भी बुलाते हैं। लतिका मुर्मू जो पूर्व में जो यहाँ के चेयरमैन थी, उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। उसके बाद जो है सभी वार्ड पार्षद का भी तो रहा ही है, क्योंकि फंडिंग जो है सारा दूसरे वार्ड का भी पैसा कटिंग करके यहाँ पे लगाया गया है। तो सर लोगों ने बोला कि घाट बन जाएगा, आस्था का ये पर्व है। तो हम बोले ठीक है सर, कोई बात नहीं। फिर सभी हमारे जितने भी गोतिया थे, सबका एक सहमति पत्र मैंने सर को दिया, फिर उसी हिसाब से वो अपना काम करवाएं। धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमने सुशील भैया से बात किया, जो कि यहाँ के कमेटी के सदस्य हैं, और इनके परिवार का एक बहुत बड़ा रोल आप देख पा रहे हैं। जिस तालाब पे हम लोग छठ माँ का पूजन कर रहे हैं, मतलब आप समझिए आनंद का उत्सव मनाते हैं हम लोग, है ना, तो कहीं ना कहीं इनका परिवार का त्याग का एक कह सकते हैं कि परिणाम है। और हम मधुपुर वासी सच में कृतज्ञ हैं आपके परिवार के प्रति, और SNTV भी कृतज्ञ नहीं, बिल्कुल, जो इतना बड़ा मतलब आपने फिर भी जो है त्याग दिया है, त्याग किया है, और आपने जो मतलब कि एक तरह से आपके परिवार वालों ने जो श्रद्धा दिखाई है, तो इसके लिए मधुपुर की जनता भी आपका आभारी जरूर रहेगी। और हम माननीय मंत्री जी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसका भी हम समीक्षा करेंगे आगे। आइए देखते हैं कि इन्होंने जो बताया उन कार्यों के बारे में, और विस्तार से आपको बताते हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से विकास कार्य किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो पोल, आप देखिए ये पोल्स नए लगाए गए हैं, और इसके ऊपर जो 11,000 का तार है, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। 11,000 का तार यहाँ पे आया हुआ था, जो नंगा तार था, इसको बदला गया है। ये माननीय मंत्री जी के आदेश पर हुआ। आप देखिए केबलिंग किया गया है तार का, जो बहुत खतरनाक हुआ करता था। अगर ये तार गिरता तो किसी की जान ले लेता। तो इस दिशा में बहुत ही सराहनीय प्रयास मंत्री जी के द्वारा किया गया है। और आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे रातों रात मैंने कह सकते हैं कि जिस प्रकार से निर्मला में कार्य हुआ था, उसी के तर्ज पर झील तलाव में भी कार्य तेजी से हो रहा है। और ये दिखाता है कि अगर जनप्रतिनिधि चाह ले तो कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। और ये मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप थोड़ा सा जूम करके दिखाइए कि किस प्रकार से पोल्स, देखिए ये नया पोल लगा है, और यहाँ पर देखिए प्रकार से तार को लगाया गया है, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो रोड है, इस रोड को बनाया गया है। हालांकि ये यहाँ तक अभी काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से अगर हम देखें तो ये पक्की सड़क जो है, आप देख सकते हैं ये पक्की सड़क जो है, इसको बनाया गया अभी ये हाल में बनाया गया, 5-6 दिन के अंदर बनाया गया है। बिल्कुल इस सड़क का हाल बहुत ही खराब हुआ करता था। और आप देख सकते हैं कि तालाब है, तालाब की कटाई भी हुई है, और मिट्टी को निकाला गया है, और यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से घाट भी बनाया गया है। और आप देखिए कि यहाँ पे जो सजावट हुई है, इसमें अध्यक्ष सोनू गुप्ता जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो उनका भी बहुत मेहनत है, और सभी सदस्यों का, मैं कहूंगा सिर्फ उनका क्यों, झील तलाव छठ घाट समिति के सभी सदस्यों का बहुत बड़ा योगदान आप देख सकते हैं। और जिस सड़क पर भी चल रहे हैं हम लोग, इसका भी नवनिर्माण कहीं ना कहीं हुआ है। और आप फिर देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये केबल्स जो इसके बारे में बात कर रहा था, ये केबल अभी भी लगाया गया है, और सभी में केबलिंग किया गया है। और अगर हम आगे बढ़े, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे जो है पहले एक सॉकेट हुआ करता था, जिसको मतलब बनाया गया था कि यहाँ पे गंदा पानी प्रवेश ना हो तालाब में, लेकिन फिर भी सॉकेट जो है वो काम नहीं कर पाया था। उसके बाद गंदा पानी जाके मिल रहा था, जिससे कहीं ना कहीं छठ व्रतियों के आस्था को ठेस पहुंच रही थी। तो मंत्री जी ने इसको भी संज्ञान में लेते हुए, आप देख सकते हैं, नाली का निर्माण तत्काल करवाया था। और बहुत दिन पहले की बात है, नाली, आप देखिए कि नाली जो है इसको बना करके इस समस्या का निदान निकाला गया। और
मैंने भी कई बार इस नाली के बारे में दिखाया था, गंदगी थी और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा सा भी सफाई है। तो मैं चाहता हूँ कि सफाई मेंटेन रहे और नगर पालिका के कर्मियों को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसे ही सफाई साल भर मेंटेन रहेगी। और देखिए ये रोड का जो निर्माण पहले किया गया था, लेकिन जो मुख्य भूमिका में मैं बताना चाहूंगा कि आप देखिए किस प्रकार से घाट की सफाई की गई है। एक बार घाट को दिखाओ बढ़िया से। घाट की सफाई देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी तरह की गई है। फिर भी जो आप गंदगी देख रहे हैं ना, ये कभी क्या होता है कि हम लोग को भी गलती रहती है, नगर पालिका का पूरा गलती हम लोग नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप देखिए कल काली पूजा गया है तो वहां पे फिर मूर्ति ला करके विसर्जन किया गया है। तो हमारे नगर पालिका कर्मी लगे हुए हैं, फिर भी जो है बार बार अगर आम लोग भी सहयोग नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से हो पाएगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ठीक है मूर्ति विसर्जन कीजिए, लेकिन नगर पालिका का सहयोग करिए। और आपको याद होगा कि हमने एक मुद्दा उठाया था जब हमने पिछली बार रिपोर्टिंग किया था, तो हमने बताया था इस रोड के बारे में बताया था। तो हमारे यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि रमेश जी जो थे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे उतराई लेने का बात था, तो उनका अब उतराई लेने का जो प्रोग्राम है वो कैंसिल करना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो है हम ना उतारेंगे और उतराई लेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अब ये सड़क जो है बन चुकी है, चकाचक है एकदम है और इसको हाल में बनाया गया है और इसको मंत्री जी के आदेश से बनाया गया है। और अब यहाँ पे जल जमाव नहीं होगा और यहाँ के मोहल्ले वासियों को भी बहुत दिल से मांग थी, हमको लगता है कम से कम तो 10 साल से डिमांड उनका हो रहा था। और अब देखिए मैं आपको ले आ रहा हूँ, ये सड़क का निर्माण अभी भी हुआ है, कुछ दिन पहले ही हुआ है। और कालीकरण मैं बताना भूल गया, कालीकरण का कार्य आप देख सकते हैं कि ये जो कालीकरण किया गया है ये बिल्कुल मेमरा की तर्ज पे किया गया है, रातों रात किया गया है। और ये हाल में ही 2-3 दिन पहले से ये कालीकरण जो है ये किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कालीकरण का कार्य किया गया है। और यहाँ से छठ व्रती आते हैं और इसको भी कार्य करने का कार्य माननीय मंत्री जी ने किया है। तो ये बात तो मानना होगा कि छठ पूजा के लिए स्थानीय विधायक सह मंत्री ने अच्छा कार्य किया है। और मैं आपको बताते चलूं, सिर्फ यही नहीं, सिंचाई कॉलोनी आप आगे जाकर देखिए, सिंचाई कॉलोनी और विभिन्न मोहल्लों में भी कालीकरण का कार्य जो है वो अच्छे से हो रहा है। लेकिन मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि अगर हम क्वालिटी की बात करें, सड़क बनने की क्वालिटी की बात करें, तो लोगों में थोड़ा थोड़ा क्षोभ है कि अभी क्वालिटी को लेकर के बात हुई थी। अभी हाल में ही एक सिंचाई कॉलोनी में इस जगह पे एक जगह है जहां पर एक शख्स ने वीडियो बनाया था और वहां पे क्या था कि वो हाथ से उठा के गिट्टी दिखा रहे थे। कहीं ना कहीं मंत्री जी को भी देखने की जरूरत है कि आपके द्वारा किए गए प्रयास को किस प्रकार से ठेकेदार और आप कह सकते हैं कि स्टाफ और ठेकेदार, सरकारी कर्मचारी जो घुसखोर है, वो किस प्रकार से आपका मट्टी पलेद कर रहे हैं। मतलब आपके किए गए प्रयासों को आप चाहते हैं कि जनता का भला हो, और सही बात है आपने बहुत से प्रयास किया है मंत्री जी, लेकिन आपके प्रयासों पर अगर कोई पानी फेरने का कार्य कर रहा है तो वो भ्रष्ट अधिकारी है, तो इन पर कार्रवाई किया जाए। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे, आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि हमारे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से निर्माण कार्य चल रहा है और विभिन्न तरह के कारीगर यहाँ जुटे हुए हैं। और ये आप देखिए, ये मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर पंडाल बन रहा है और यहाँ पे भगवान सूर्यनारायण की मूर्ति को रखा जाएगा, माँ छठी मैया की मूर्ति को रखा जाएगा। और आपको हम आगे ले चलते हैं और दिखाने का कार्य करते हैं। आप मेरे पीछे देखिए छठ घाट है जो बनके तैयार है, और चलिए आगे देखते हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यही हाई मास्ट लाइट को आप देखिए, इसी हाई मास्ट लाइट के बारे में बात किया जा रहा था, जो हुसैन भैया बता रहे थे कि माननीय मंत्री जी के द्वारा ये हाई मास्ट लाइट लगाई गई है, बिल्कुल सराहनीय कार्य है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से हाई मास्ट लाइट के पास में खड़ा हो, इसको भी माननीय मंत्री जी ने नया कार्य किया है। तो सच बात है कि हबीब अंसारी जी ने कार्य तो किया है छठ घाट के लिए, और हमारे साथ एक अभी जुड़े हुए हैं कारीगर हैं, आइए इनसे बात करते हैं। तो ये देखिए कारीगर है और सच में मेहनत करते हैं और मेहनत की रोटी खाते हैं। तो भैया थोड़ा अपना नाम बताइए थोड़ा। विनोद यादव नाम है जी। तो भैया कब से काम कर रहे हैं आप? हो गया 10 दिन। अच्छा, क्या बना रहे हैं भैया आप? ये सामने मतलब गुम्बज उम्बज बन के जी तैयार होगा, बढ़िया भव्य मतलब बना रहे हैं जी, मतलब पंडाल बना रहे हैं आप? पंडाल। हाँ अच्छा, मतलब इस बार का पंडाल बहुत स्पेशल होने वाला है क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए मतलब कब से लगे हुए हैं आप लोग? 10 दिन से अभी 10 दिन लगे हुए 10 हैं। दिन से। अच्छा अच्छा, आप और कारीगर वगैरह भी ये सब में? हाँ बहुत 10 आदमी काम कर रहे हैं। कहाँ का रहने वाले हैं आप? बस मधुपुर का है, मधुपुर का है। बगल का। जी, धन्यवाद बात करने नारी के लिए। का। जी। और आपने देखा कि हमने बात किया, तो यही वो कलाकार है जो अपने कला से हमारे त्योहारों को रंगीन बनाते हैं। और आप देख सकते हैं कि यही पानी टंकी है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि झारखंड सरकार विधायक मद से निर्मित, यानी कि हाफिजुल हसन अंसारी ने यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि जल मीनार दिया है, जो कि यहाँ पर काफी जरूरी भी था, और चापाकल भी यहाँ पर है।
और सबसे बड़ी बात है कि चापाकल के साथ देखिए यहाँ पे अटैच किया गया है इसको, इसके पाइप को, और बहुत ही सराहनीय कार्य यहाँ पे माननीय मंत्री द्वारा किया गया। हम चलते हैं और भी कहाँ कहाँ क्या विकास कार्य हुए हैं उसका मुआयना करते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर चीजें होनी चाहिए जो हुई नहीं है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और देख सकते हैं अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, वो ग्लास फैक्ट्री मोड़ के पास अंदर के रास्ते में खड़े हैं। तभी आपने देखा कि मैंने माननीय मंत्री हफीजुल अंसारी के द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों को आपको दिखाया, विकास कार्यों को आपको दिखाया, और सही बात है, इसके लिए इनकी सराहना भी होनी चाहिए। परंतु अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये जो रोड आप देख रहे हैं ना, ये रोड ग्लास फैक्ट्री का रोड है, जो कि सीधा मेन सड़क से झील तालाब को जोड़ता है, और यहाँ पे काफी श्रद्धालु आते हैं, और इस सड़क पर कोई तरह का कार्य या कालीकरण नहीं किया गया। तो मेरा सुझाव मंत्री जी को ये रहेगा, अगर इस पर भी कार्य हो जाता तो फिर सुनने पे सुहागा होता। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो रोड है, इस रोड पे भी किसी तरह का कालीकरण अभी नहीं किया गया है, और आशा है कि इस पर भी संज्ञान लिया जाएगा और इस रोड को भी कालीकृत करते हुए विकास कार्य को रफ्तार दिया जाएगा। आप देख रहे हैं SN TV 24/7 और मैं हूं आपका साथ शुभम बनर्जी। धन्यवाद।